हम लोग पार्ट नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए बेसिकली फोर्स दो टाइप्स के आपके होते हैं। दे आर वेरी टू टाइप्स। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स। एक होता हमारा क्या? कांटेक्ट फोर्स, एक होता नॉन कांटेक्ट फोर्स। आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि कांटेक्ट किसको बोलते हैं और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स वह फोर्स होता है जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को फिजिकली क्या करते हैं? एक्टिव कराते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, उसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए आपको डिफिनीशन के माध्यम से दिया गया क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन दे आर इन द फिजिकली क्या कांटेक्ट। ये फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। फिजिकली मींस खुद दो ऑब्जेक्ट वहां पे होना चाहिए तभी कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। समझ में आया? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वह फोर्स होता है जब भी हमारे दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी फिजिकली एक्टिव होते हैं, फिजिकली काम करते हैं, उसी को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक। अब ये कांटेक्ट फोर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा पहला मान लीजिए मस्कुलर फोर्स, दूसरा हमने ले लिया फ्रिक्शनल फोर्स। क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। पहले को हमने क्या माना? पहले को हमने मस्कुलर फोर्स माना और दूसरे को फ्रिक्शनल फोर्स माना। अब इस कांटेक्ट फोर्स में दो चीज पढ़ना है हमको। क्या है? मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए क्या होता है, पहले हम जानते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स वह फोर्स होता है खुद हमारी मसल जब क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट को क्या पुश या पुल करने के लिए एक्टिव होती है। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल के माध्यम से देखिए, ये क्या हमारा एक बॉक्स है। जैसे देखिए यहाँ हम बता रहे हैं ये आपका क्या है? बॉक्स है। इस बॉक्स को मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के धीरे धीरे बॉक्स हमारा क्या डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा ना, यानी मोशन होगा। मोशन होगा तभी नहीं क्या करेगा? पुश करेगा। धीरे धीरे इसका मोशन होगा तभी तो ये पुश करेगा, आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो हमारा क्या मसल ने अप्लाई किया है ना, उसको ढकेलने का काम किया या धक्का देने का काम किया। तो यहाँ पे मस्कुलर से ही आप समझ जाओ मसल हमारी काम कर रहे हैं। समझ में आया? उसी फोर्स को मसल फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बॉक्स है, तो कोई मैन है, उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बॉक्स धीरे धीरे मोशन कर रहा है। और यही आपका डिफिनीशन है फोर्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल। हमारी मसल्स क्या होती है? एक्शन, यानी क्या करती है? एक्शंस काम करती है। नेक्स्ट है आपका क्या? दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल या फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण, यानी टकराव। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में टकराव होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और उसी जैसे देखिए आप डिफिनीशन के माध्यम से समझिए, यहाँ पे दिया है फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसा फोर्स होता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? बॉक्स। इसको समझाने के लिए देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या हमारा ये बॉक्स है। बॉक्स कुछ भी हो सकता है और ये हमारा सरफेस है। क्या है? सरफेस। इस चीज का क्या है? सरफेस। सरफेस। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक। इसको मोशंस कराने के लिए, क्या कराने के लिए? मोशन में गति कराने के लिए। समझ में आया? अब ये बॉक्स एक जगह जब पड़ा है तो यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन रहा होगा तभी ये रुका है। समझ में आया? जब यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो अब कितनी न्यूटन का कैसे लगाएंगे तब जाके धीरे धीरे मोशन करेगा। जब एनर्जी खर्च करेंगे तभी ना मोशन करेगा। तो इनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो इस ऑब्जेक्ट से और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कि ये जाए ना, इसको रोके रखे। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, ये हमारा क्या है? कोई सरफेस है और ये सब क्या हमारा एक सरफेस है, ये बॉक्स है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये धीरे धीरे मोशन करेगा या मूव करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो क्या करेगा? इसको रोकने का काम करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं क्या? कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये तो कांटेक्ट है ना इन दोनों के बीच में। कांटेक्ट किसके किसके बीच में है? ये बॉक्स के एक सरफेस के बीच में, दोनों में क्या कांटेक्ट
और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जब हम मोशंस कराएंगे तो इन दोनों के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, यानी टकराव। एंड देखिए बॉक्स के बीच में और सरफेस के बीच में टकराव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। टकराव हो रहा है ना, तभी ना इसको हम फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तभी ये फ्रिक्शन फोर्स में जा रहा है। यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले बल को जो उस ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, जाने नहीं देता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं घर्षण या टकराव। ठीक है, ये था हमारा क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली आप इतना ही जानिए, ये कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब फिजिकली कोई चीज कांटेक्ट में आता है। समझ में आया? कोई भी दो ऑब्जेक्ट फिजिकली जाकर के कांटेक्ट में आया, उसको देखिए इन दोनों में ही फिजिकली एक्टिव है, फिजिकली काम कर रहे हैं। देखिए बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट, एक मैन, फिजिकली आ रहे हैं ना दोनों आसपास। यहाँ पर भी देखिए वही चीजें हैं, सरफेस है, बॉक्स है, दोनों फिजिकली के आसपास आ रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारा हैंड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये हैंड ये भी एक ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में जब करेंगे इसको, जब क्या करेगा, बहुत तेज जब रब करोगे तो क्या करो, इसके बीच में क्या फ्रिक्शन जनरेट होता है। वही फ्रिक्शन जनरेट होता है तो हमारे धीरे धीरे क्या होती है, हथेलियां क्या हीट होने लगती हैं। समझ में? फ्रिक्शन की वजह से हीट होता है। आया समझ में? तो फ्रिक्शन का इतना बड़ा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, ये होता हमारा फ्रिक्शन के बारे में हमने जाना, कितने टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स को हम जान लिया। अब कल नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर।